नमस्कार। हम अपने हर्निया सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं कि अगर हर्निया है या हर्निया का सर्जरी हुआ है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर एक बार डायग्नोसिस हो गई है कि आपको हर्निया है, बहुत सारे सवाल होते हैं मन में। अगर हमने सर्जरी नहीं भी कराया है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें 2-3-4 चीजें हैं जो हमें बहुत ध्यान से उसका पालन करना चाहिए। एक तो जैसे कि हमने देखा कि जो हर्निया के इंस्टिगेटिंग फैक्टर्स हैं, क्रॉनिक कॉफ, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, तो इन सब फैक्टर्स को मिटिगेट करने के लिए उसका कंट्रोल बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपको क्रॉनिक कॉफ है, अस्थमा है या कोई भी लंग इश्यूज है, अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने फिजिशियन से, चेस्ट फिजिशियन से मिलके उसका ट्रीटमेंट या उसको कंट्रोल में लाने का कोशिश करिए। अगर आपको ऑलरेडी प्रोस्टेट का इशू है तो प्रोस्टेट की सर्जरी होती है, या प्रोस्टेट के लिए अगर कुछ मेडिकेशंस लेते हैं ताकि आपको यूरिन में जोर नहीं लगाना पड़े। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप डाइटिशियन से मिलिए, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से या अपने सर्जन से ही बात करके आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। खास करके जब अगर हर्निया हो तो हम हैवी एक्सरसाइजेज अवॉइड करते हैं, बट आपके कोर मसल्स को बिल्ड करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं, कोर बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होते हैं, वो करना इंपॉर्टेंट है। अब उससे आपका हर्निया तो छोटा नहीं होगा, बट ये है कि अगर आसपास के मसल स्ट्रांग रहेंगे तो प्रोबेबली उसका प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। इसलिए एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, ये एक कैच-22 सिचुएशन। नहीं करेंगे तो मसल्स और वीक होंगे, करेंगे तो हर्निया बढ़ने के चांसेस रहता है। इसलिए एक गाइडेड अप्रोच या गाइडेड एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी। इसके साथ में अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट इश्यूज है, उन सबको कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो आप अपने फिजिशियन के टच में रहिए, उन सबको कंट्रोल कराइए, क्योंकि कभी भी बाय चांस अगर आपको इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ी तो ये सारी चीजें कंट्रोल में रहना आपके आउटकम के लिए बहुत जरूरी है। अगर हर्निया सर्जरी हो चुकी है फिर भी हमारे मन में बहुत सवाल रहते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे उठ के बैठना है, चलना फिरना चाहिए, एक्सरसाइज करना है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इन सब चीज़ों के बहुत सारे सवालात रहते हैं मन में। तो उसके लिए सबसे पहला एडवाइस ये है कि जो भी आपका सर्जन है और जिस भी टाइप की सर्जरी आपकी हुई है, ओपन सर्जरी हुई है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है या रोबोटिक सर्जरी हुई है, आप अपने सर्जन की सलाह को प्रॉपर फॉलो करिए। सर्जरी के बाद यूजुअली आप सेम डे या नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। सर्जन से आप अपने सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद डिस्चार्ज के वक्त भी उनसे बैठ के अच्छे से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके क्या सवाल हैं, उनसे बात करके उनके सारे आंसर्स लेके ही आप घर जाइए। फॉलो अप पे जब भी आपको बुलाया जाता है ड्रेसिंग करने के लिए, मिलने के लिए, यूजुअली ये तो पहले 1 हफ्ता आपको आना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको प्रोबेबली महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आपको बुलाया जाएगा। आप जाते रहिए ताकि आपको और आपके सर्जन को पता चले कि कैसा चल रहा है, इज एवरीथिंग फाइन, कुछ प्रॉब्लम है, रिकरेंस लग रहा है या पेन है, ये सब देखना बहुत जरूरी है। रूटीन एक्टिविटीज जो हैं वो तो हम यूजुअली सर्जरी के 5 से 6 घंटे बाद शुरू कर देते हैं। पेशेंट्स को हम उठना, बैठना, चलाना सेम डे शुरू हो जाता है। आप आपके रूम में, आपके हॉस्पिटल के गैलरी में, या जब आप घर जाते हैं आप अपने ही रूम में पहले दूसरे दिन से आप अपना चलना फिरना शुरू कर लेते हैं, बाथरूम आने जाने लगते हैं। आप सीढ़ियां चल फिर सकते हैं, बट थोड़ा सपोर्ट लेकर चलना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग के कुछ दिनों में। डाइट इंपॉर्टेंट है। आप
हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, अननेसेसरी की फ्राइड चीज़ें, जंक फूड, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जनरली एडवाइज नहीं की जाती है मत लीजिए। आप अपने, अगर आपको डायबिटीज़ है उसे कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ज़ख्म की हीलिंग उस पर भी बहुत निर्भर करती है। एक्सरसाइज का जहां तक सवाल है, यूजुअली हम 4 से 6 हफ्ते तक एक्सरसाइज अवॉइड करने के लिए कहते हैं। उससे मेरा मतलब है कि आप कोई भी जोर लगने वाला या बहुत ही हैवी वेट वाली एक्सरसाइजेस पहले 4 से 6 हफ्ते में मत करिए। लाइट एक्सरसाइजेस के लिए हमारी एडवाइस यही होती है कि ये आपके कंफर्ट लेवल के ऊपर है। जब आपको पेन नहीं है या आप कंफर्टेबल हैं जो भी एक्टिविटी करने में, आप उसे करते रहिए, और जैसे जैसे समय बीतता है आप अपने लेवल को और इंक्रीज करते हुए जा सकते हैं। तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। कुछ पेशेंट्स हैं जो 4 हफ्ते बाद अपनी हैवी एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, कुछ पेशेंट्स को 6 से 8 हफ्ता लगता है, तो बहुत ही इंडिविजुअल है। मेन है, अगर कोई भी एक्टिविटी करने में आपको तकलीफ हो रही है, पेन है, डिस्कम्फर्ट है, तो वो काम मत करिए, प्लस अपने सर्जन से तुरंत जाकर मिलिए। थैंक यू।